जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन एसी मोटिवेशन में। आज हम आपको बताएंगे आउटडोर यूनिट को कंप्लीट कैसे धोएंगे, वॉश करते हैं पूरा कंप्लीटली। बहुत से कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि आप इंडोर तो धो देते हो, वॉश कर देते हो, लेकिन आउटडोर यूनिट को नहीं वॉश करते सही से, ऊपर से पानी मार देते हो। लेकिन आज हम पूरा क्लियर इसका हर एक पार्ट अलग करके वॉश करेंगे इसको आज अच्छी तरीके से। देखो दोस्तों, पहले इसके वॉल को कवर कर लेंगे टेप वगैरह से, जिससे कि पानी नहीं जाए। ये ये हीटिंग कोयल है, इसकी कंडेंसर भी बोलते हैं इसको। ये इसकी रो है, कॉपर की रो बनी हुई है साइड में चारों में। ये कंप्रेसर है इसके, ये टर्मिनल है इसके। और जितना इसका बेस है ना, सारा बेस में जंग लगा हुआ है। इसको हम पूरे तरीके से वॉश करेंगे। एलजी का एसी है ये। हमने इसके हर एक पार्ट को खोल के अलग कर लिए हैं। ये देखो दोस्तों, हम इसको बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। जितना भी जंग लगा हुआ है पार्ट में, बॉडी में इसकी, सब हटाएंगे। बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे इसको, क्योंकि कस्टमर के घर में क्या होता है, वॉशिंग के टाइम पर केवल पानी लगा लगा देते हैं, या फिर जेट पम्प द्वारा प्रेशर से मार देते हैं, पूरा क्लियर साफ़ नहीं हो पाता उसमें। ये देखो दोस्तों, हम बिल्कुल जितना जंग लगा हुआ है सब साफ़ करेंगे इसमें से। ये सर्विस मेजर सर्विस में काउंट होती है, क्योंकि जंग लगने के कारण जो उसका पार्ट होते हैं, जो उसके बेस वगैरह होते हैं ना, बॉडी वगैरह सब डैमेज हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है। जब जंग लगता है इसमें, तो जिसके बेस पार्ट सब डैमेज होने जाते हैं, गल जाते हैं एक प्रकार से। और जो कॉपर का पार्ट होता है, कॉपर के पार्ट में भी कार्बन लग जाता है, जिसके कारण गैस लीकेज होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, जिस भाई को भी मेजर सर्विस करवानी हो तो कमेंट करें। ये देखो दोस्तों, कितने तरीके से हम इसको वॉश कर रहे हैं। हर वो टेक्नीशियन नहीं करता है इतने अच्छे तरीके से साफ इसको। जितने भी इसका ये बॉडी पार्ट है, इसका जंग लगना शुरू हो जाता है इन पे। बारिश वगैरह में लगे होते हैं ये, छत के ऊपर लगे होते हैं, वॉल पे हैंग होते हैं स्टैंड पे। बारिश वगैरह पड़ती है तो ये पार्ट होता है, लोहे के पार्ट होते हैं इसके बॉडी पार्ट, तो जंग लगना शुरू हो जाता है। जहाँ जंग लगना शुरू हुआ, वहाँ से ये डैमेज होना शुरू हो जाता है। हम इसका पूरा कम्प्लीटली जंग वगैरह सब साफ़ करेंगे, जिससे कि डैमेज ना हो पार्ट इसका कोई भी, बेस वगैरह। ये इसके वॉल हैं, वॉल को भी साफ़ करेंगे। इस पर कार्बन लग जाता है, ये पित्तल के वॉल होते हैं इसके। देखो दोस्तों, बहुत ही सावधानी से करने पड़ते हैं ये, क्योंकि ये हाथ में लग जाता है तो हाथ को भी काट देता है। ये सारे बॉल काले पड़े हुए हैं इसके, कार्बन के कारण कार्बन आ जाता है इनके ऊपर। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और कृपया वीडियो को ज़रूर देखें, पूरी कंप्लीट देखा करो। उसमें क्या होता है, आपको बताएंगे कि हम पूरा कंप्लीटली काम काम कैसा होता है। ये देखो, ये हमको उसको पूरा रगड़ रहे हैं, जिससे कि जो जंग लगा हुआ है सब साफ हो जाए। ये देखो दोस्तों, ये इसकी रबड़ है, इसमें ये रबड़ इसके अंदर ही गली हुई है बिल्कुल। इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से बिल्कुल। देखो बेस कितना गंदा है इसका, जंग लगा हुआ है, सारा जंग साफ करना पड़ रहा है इसका। ये इसके कारण ही ये बेस गल जाता है। बेस गलने के बाद ही एसी डैमेज होता है। ये रबड़ है इसकी, देखो रबड़ गली हुई है पूरी इसकी, ये निकालनी पड़ेगी यहाँ से इसकी। देखो देखो दोस्तों, रबड़ इसकी पूरी निकल गई है यहाँ से। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। अब ये वॉल स्टैंड पर या फ्लोर स्टैंड पर आराम से हैंग हो जाएगा। इतना डीपली कोई भी साफ़ नहीं करता इसी को। इसके बेस में इतनी मिट्टी डस्ट वगैरह जमी हुई थी, बहुत ज़्यादा वाली। इसको हम पूरा साफ़ करूँगा, जिससे कि इसका बेस ना ही गले और ना ही डैमेज हो। ये देखो दोस्तों,
ये पूरा ही क्लीन कर दिया, जहाँ पर रबर चिपकी हुई थी इसकी, गली हुई थी रबर भी, वहाँ से पूरी साफ़ हो गई है ये। अभी आसानी से फ्लोर स्टैंड हो, वॉल स्टैंड हो, कहीं भी हैंग हो सकता है आराम से। पूरा बेस गला हुआ था इसका, जंग वगैरह लगा हुआ था इसमें। ये देखो दोस्तों कितना गंद जमी हुई है इसमें अभी भी। ये पूरा क्लीन करूँगा मैं इसको। ये देखो दोस्तों, कंप्रेसर के नीचे साइड में भी डस्ट होती है इसके, वहाँ पे हाथ नहीं पहुँच पाता किसी का भी, आराम से करना पड़ता है बहुत। पूरा पार्ट खोलना पड़ता है तभी साफ़ होता है इसके कंप्रेसर के निचले पार्ट में। ये देखो दोस्तों, क्योंकि बिना खोले कंप्रेसर के नीचे आ जाएगा नहीं, पूरा पार्ट मैंने अलग किया हुआ है इसका। मोटर भी निकाली हुई है इसकी, फैन मोटर, पीसी भी निकाली हुई है इसकी, तब जा करके बहुत सोना करना पड़ रहा है ये। देखो दोस्तों, अभी भी डस्ट जमी हुई है इस पर काफ़ी। ये सब हटाऊँगा इसमें से मैं। ये देखो ये सारा बेस, फैन मोटर का बेस है यहाँ पे। यहाँ पे फैन मोटर लगी हुई थी, वो मैंने हटा दी निकाल के यहाँ से, क्योंकि वो नहीं हटती तो क्लियर नहीं हो पाता ये। अब प्रॉपरली क्लियर हो गया है, देखो कर रहा हूँ मैं, देखो उसको। जिस भाई को भी मेजर सर्विस करानी हो भाई, कमेंट करें। पुराने से बिल्कुल नए कंडीशन में मिलेगा आपको। एसी का हर एक पार्ट खोल करके उसको क्लीन किया जाएगा। जिस भाई की इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट करें। ये देखो दोस्तों, जितना भी जंग लगा हुआ है सब क्लीन कर रहा हूँ मैं उसको धीरे धीरे से। ये देखो दोस्तों, कितना डस्ट जमा हुआ था इसमें, अभी भी रह रहा है इसमें। करूँगा इसको पूरा क्लीन करूँगा। इसकी हीटिंग कोयल कंडेंसर बोलते हैं इसको, ये भी पूरा डस्ट में जमा हुआ था, अब बिल्कुल क्लियर है ये, इसमें आर पार भी दिख रहा है बिल्कुल। कंडेंसर क्लीन होना ज़रूरी है, जो हीटिंग होती है इसकी इसके अकॉर्डिंग ही बाहर निकलती है। अगर ये डस्ट में होगा तो एसी हमारा कूलिंग नहीं कर पाएगा, बार बार कंप्रेसर बंद होगा इसके अकॉर्डिंग, आउटडोर यूनिट बंद हो जाती है इसके अकॉर्डिंग, अगर के लिए क्लीन नहीं होगा। इसलिए सर्विस टाइम टाइम पे कराइए, इससे आपका एसी कूलिंग सही करे, कोई प्रॉब्लम ना हो, ना कोई फॉल्ट हो इसी में, गैस वगैरह लीकेज ना ही हो। एक सीजन में 2 सर्विस कंपलसरी होती है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, कोने में भी डस्ट जमी हुई है, उसका हटाना पड़ रहा है आराम से तरीके से। ये देखो दोस्तों, ये है फैन का बेस। ये देखो दोस्तों, यहाँ भी डस्टिंग जमी हुई है, जर लगा हुआ है इसमें, तो इसको साफ़ करना पड़ रहा है यहाँ से भी। पूरे बेस में कोई भी कहीं भी हो, जर सब साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ एक बार जर लगा वहाँ से ही बॉडी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। इससे एसी जहाँ 4 साल चलता है वहाँ 2 साल चल पाता है फिर। ये देखो दोस्तों, मेजर सर्विस में ऐसा काम करना पड़ता है। वेट सर्विस तो जेट पंप से ही कर देते हैं ऐसे ही, लेकिन मेजर सर्विस में हर एक पार्ट खोल करके क्लीन करना पड़ता है। ये जो कॉपर की बैंड है, हीटिंग कोयल कॉपर के यूनियन के बैंड बने हुए हैं ये, इस पे भी कार्बन लग जाता है। कार्बन लगने के कारण क्या होता है, यहाँ से लीकेज होना शुरू हो जाता है, और जहाँ लीकेज हुआ वहाँ से गैस निकल जाती है फिर, जो गैस काफ़ी कॉस्टली होती है। ये देखो दोस्तों, बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि हीटिंग कोयल के फिंग्स होते हैं ये हाथों भी काट देते हैं, बहुत ही नुकीले होते हैं इसके फिंग्स। देखो दोस्तों, कितना जंग लगा हुआ था यहाँ पे। जिस भाई को भी मेजर सर्विस करानी हो कमेंट में ज़रूर करें, लिखें। ये कॉपर के बने हुए जो बैंड है, इसमें भी कार्बन जमा हुआ था, कुछ साफ़ कर रहे हैं तरीके से, बहुत ही सावधानी से करने पड़ेंगे ये, क्योंकि जहाँ कार्बन लगना स्टार्ट हो जाता है वहाँ से ही कॉपर लीक होना शुरू हो जाता है।
ये जो ब्लू ब्लू सा है, इसमें ब्लू जो टाइप का जो हुआ है इसमें कॉटन टाइप का हुआ है, कॉटन लेकर बोलते हैं इसे। कॉपर के एक परत और जम जाती है, जिससे करने से लीकेज होने के कारण कम हो जाते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे भी इसमें नीचे इसके जंग लगा हुआ है, इसको साफ करना पड़ेगा कंडेंसर के निचले साइड में। मेजर सर्विस में ये सब होता है। वेट सर्विस में तो जेट पंप से क्लीन कर देते हैं, उसमें इतना वर्क नहीं करना पड़ता। जिस भाई को मेजर सर्विस चाहिए कमेंट में ज़रूर लिखें भाई। दोस्तों टाइम तो लगता है सर्विस करने में, लेकिन ये है कि एसी नए जैसा हो जाता है, बिल्कुल नए कंडीशन में आ जाता है। फिर मेहनत करने के बाद में एसी बिल्कुल नया न्यू कंडीशन में वर्क करता है। ये देखो दोस्तों, हर एक कोने में मिट्टी लगी हुई है, इसके सब साफ करते हैं बिल्कुल मेजर सर्विस में। जिस भाई को और कुछ और जानकारी चाहिए कमेंट करें। एसी के रिगार्डिंग जो भी ये देखो दोस्तों, फिलहाल कंप्लीट होने वाला है, ये बस पूरा हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं अभी जंग लगा हुआ है इसमें, उसको भी साफ करूँ अभी। ये देखो दोस्तों, जिस भाई को भी एसी के रिगार्डिंग कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में लिख दें। हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करो, उसमें क्या होता है कुछ सीखने को मिलता है आपको। जिस भाई को एसी के बारे में कुछ सीखना हो तो कमेंट जरूर करें भाई। एसी इन्वर्टर, एसी नॉन इन्वर्टर की पीसी भी अवेलेबल होती है हमारे पास में, कोई भी पार्ट हो सब अवेलेबल है हमारे पास में। रिपेयरिंग भी होती है हमारे यहाँ पे पीसीबी की, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर कोई सी पीसीबी हो। सभी टेक्नीशियन भाइयों से कहना चाहूँगा एक बार कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि पीसीबी वगैरह जो भी है, पीसीबी फैन मोटर, ब्लोअर मोटर, ब्लोअर, जिसकी रिक्वायरमेंट तो कमेंट में जरूर बताएं, सब कुछ अवेलेबल होगा हमारे पास में। होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। ये देखो दोस्तों, काफ़ी जंग लगा हुआ था, लगभग सब कंप्लीट हो चुका है इसमें। मुझे कोई कहीं कहीं दिख रहा है, इसको भी क्लीन करूँगा। ये पूरा बेस इसी गंदा हुआ था, पूरा बेस जो होता है इसका पूरा ही गंदा था बिल्कुल, ये डस्ट से और जंग से लगा हुआ था। ये देखो दोस्तों, फैन मोटर होती है यहाँ पे, ये फैन मोटर का बेस है दोस्तों, उसको निकाल के अलग कर दिया है पूरा, तब इसको क्लीन कर रहा हूँ। कोई सा भी एसी विंडो स्प्लिट, जिसको भी भाई को मेजर सर्विस चाहिए कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में। ये देखो यहाँ जंग लगा हुआ है यहाँ पे भी, इसको भी क्लीन करूँगा अभी। विंडो एसी स्प्लिट एसी कोई सा भी एसी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जिस भाई को मेजर सर्विस चाहिए बिल्कुल क्लीन न्यू, जैसे न्यू कंडीशन में एसी हो जाएगा आपका। ये देखो दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ती है इसमें, लेकिन ये है कि एसी पहले से जैसा हो जाता है, नया जैसा हो जाता है बिल्कुल। दोस्तों जो बेस होता है आउटडोर यूनिट का, जंग लगने के कारण डैमेज हो जाता है पूरा। ये जंग लगा हुआ है जो मैं साफ़ कर रहा हूँ, जब जंग ख़त्म हो जाएगा यहाँ से तो जंग लगेगा नहीं, ना ये पार्ट डैमेज होगा। तो भाइयों 4-5 साल में एक बार मेजर सर्विस जरूर कराएं एसी की, जिसमें जंग वगैरह नहीं लगे, एसी आपका सही रहे, सही वर्क करे। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर एसी आपको भी क्लीन होगा तो लाइट भी कम लेगा, वोल्टेज भी कम लेगा, और हीटिंग भी ज़्यादा नहीं,
कूलिंग भी सही करेगा, हीटिंग ज़्यादा नहीं होगा, हीटिंग कोयल भी सही काम करेगी, कंप्रेसर भी ज़्यादा हीट नहीं होगा इसका। तो दोस्तों एक बार ज़रूर कराएं सर्विस। नॉर्मल सर्विस सब कराते हैं, लेकिन दोस्तों मेजर सर्विस कंपलसरी होती है, उसमें हर एक पार्ट को अच्छे से क्लीन कर किया जाता है उसमें, जिससे कि कंप्रेसर सही काम करे। यही आपकी हीटिंग कोयल है, कंडेंसर है, ये भी साफ रहे उसमें। जिससे आपकी अच्छी सही कूलिंग करे। दोस्तों कोई सी भी कंपनी का एसी हो, विंडो स्प्लिट कोई सा भी एसी हो, अगर जिस भाई को मेजर सर्विस करानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। देखो दोस्तों सारा जंग क्लियर हो चुका है इसमें से, नई कंडीशन में होने वाला है एसी आपका। जिस टेक्नीशियन भाई को कुछ भी और कुछ जानकारी लेनी हो तो कमेंट करें भाइयों। एसी के अकॉर्डिंग कोई भी काम, एसी फ्रीज के अकॉर्डिंग कोई भी काम हो, गैस चार्ज, इंस्टॉलेशन, सर्विसिंग, सब अवेलेबल है। देखो दोस्तों बिल्कुल क्लीन हो चुका है ये, हम इसको जेट पंप के द्वारा धो रहे हैं, इसको वॉश कर रहे हैं। कंडेंसर बिल्कुल क्लीन हो चुका है इसका। देखो दोस्तों बेस भी बिल्कुल क्लीन हो गया है, नई कंडीशन में आ गया है ये भी। इसको लगाने के बाद में ना दोस्तों कूलिंग बहुत अच्छी करेगा, नई जैसी कूलिंग करेगा। देखो बिल्कुल पार दिख रहा है इसमें, बिल्कुल साफ है कंडेंसर हमारा इस टाइम। इस कंडेंसर में बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, जिसके कारण ये कूलिंग करने कम कर देता है। अगर डस्ट होगी इसमें तो कंप्रेसर बार बार बंद होगा, क्योंकि हीटिंग इसकी प्रॉपर पार नहीं हो क्लियर नहीं हो पाने की, पासिंग नहीं हो पाने की, जिसके अकॉर्डिंग कंप्रेसर बार बार बंद होगा, कूलिंग करने में दिक्कत आएगी। अब दोस्तों हम जेट पंप की सहायता से इसको वॉश कर रहे हैं। और देखो दोस्तों जितने भी कॉपर के पाइप वगैरह है इसमें, कॉपर के एलिमेंट वगैरह